चंडीगढ़ में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं और निवेशकों और किसान उत्पादक शंका होती है कि ये चीज इधर जाने से ठीक होगी कि उधर जाने से ठीक होगी। उसको लेकर के हमारे किसान नेताओं ने कुछ आंदोलन खड़े किए, जो 3 कानून थे उनके विरुद्ध। हालांकि कृषि जगत के जो अर्थशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो तो यही मानते हैं कि ये सारे एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजी होती है ये। तो उनकी मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया, घोषणा की वापस लेने की, और कल 29 तारीख को दोनों सदनों में बिल पास कर दिए। वो जो वापस लेने के कृषि कानून तीनों वापस लेने का बिल पारित कर दिया है। लेकिन ये चीजें साथ साथ चलेंगी। फिर भी कृषि को कैसे ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, उसमें अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो बहुत सामान्य तरीके होते थे खेती करने के, और खेती करने के बाद सामान्यतया किसान और गांव के लोग उसको अपने आप बांट लेते थे। वहीं बार्टर सिस्टम से, तुम मेरे लिए सेवा कर दो, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, मैं तुम्हें सब्जी दे दूंगा। वो नाई को भी साल के बाद अनाज ही मिलता था, खाती को भी अनाज मिलता था, लोहार को भी अनाज मिलता था, धोबी को भी अनाज मिलता था, जूते गांठने वाले को भी अनाज मिलता था। वो पैसे का लेन देन बहुत कम होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में प्रगति हुई, आर्थिक तौर पर हर एक चीज का मूल्यांकन किया जाने लगा, तब ये आर्थिक तंत्र ये मजबूत हुआ। हर चीज का दाम तय हुआ कि आप प्रोडक्ट ले लो, उस दाम से कि आज 5 एमओयू साइन हुए हैं और एमओयू में 11 कंपनीज शामिल है। और ये जानकारी एसीएस सुमिता ने दी है। फूड प्रोसेसिंग के 4 कंपनीज के 4 एमओयू साइन हुए हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग के 2 कंपनीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं और सभी कंपनीज के ब्रांडिंग के लिए भी एक कंपनी से एमओयू साइन हुआ है। सीएम की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुए हैं। निवेशकों और किसान उत्पादक संगठन के बीच ये एमओयू हुए हैं। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में। फिलहाल कुछ तस्वीरें सीधा भी आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन एमओयू के बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं। आज 5 एमओयू साइन हुए। एमओयू में 11 कंपनीज शामिल है। इससे सुमिता ने तमाम जानकारी दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि फूड प्रोसेसिंग के 4 कंपनीज के 4 एमओयू साइन हुए। पोस्ट हार्वेस्टिंग के 2 कंपनीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं। और कैसे उसका विस्तार हम कर सकें, ज्यादा लोगों को लाभ कैसे हो, तो टैलेंट को भी हमने आगे फैलाना शुरू किया है। उन सारे विषयों में से अपने को आज का ये कार्यक्रम अगर समझना हो, तो सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी, या उस अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को कैसे सुधारा जाए, ये भी उसकी समस्या थी। किसान जैसा पैदा करता है वैसे ही सोचता है के लिए एक कंपनी से एमओयू, निवेशक और किसान उत्पादक संगठन के बीच में ये एमओयू साइन हुए हैं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में। कुछ तस्वीरें भी चंडीगढ़ से सीधा आपको दिखा रहे हैं। कृषि विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा ने तमाम जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि आज 5 एमओयू साइन हुए हैं सीएम की मौजूदगी में। एमओयू में 11 कंपनीज शामिल है। धन्यवाद करता हूं इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जाकर के मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ, उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एफपीओस। तो एफपीओस का जो ये कल्पना बनी, हमने इसको 5 साल पहले शुरू किया था, 2016 में, शायद 2016 में शुरू किया। और मुझे खुशी है आज के 600 के लगभग एफपीओस बने हैं। लेकिन संतुष्टि नहीं है। खुशी है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि अभी तो हमने 78,000 किसान जोड़े हैं इसमें। किसान तो 16 लाख हैं। एक एफपीओ के ऊपर ऑन एवरेज जो है मेंबरशिप 130 बनती है।
बढ़ भी सकती, बढ़ाएं तो अब वही है, उसको विस्तार कैसे करना, इसको कैसे, इसको ज्यादा बड़ी संख्या में इसको सब लोगों को इसको दायरे में लाना। तो अभी हम बहुत छोटे दायरे में, थोड़े में, हमने टारगेट अभी 1000 रखा है 2022 का। 1000 कर लेंगे तो भी कुछ नहीं है, हमको लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ना है। और बढ़ने के लिए हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें बड़ा कंस्ट्रेंट होता फाइनेंशियल। क्या आखिर इसके लिए केंद्र भी सहायता करेगी, प्रदेश भी अपना पैसा लगाएगा, लेकिन सीमा तो हर एक चीज की है ना। तो मेरा आप लोगों से उसमें एक आग्रह है कि हम इस कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे कम करें। अगर आप कॉस्टिंग कम करके और कोई प्रोडक्ट हमारे सामने लाएंगे तो मैं उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह सकता हूं। अभी जो हमने 510 करोड़ की जो योजना बताई, और ये 510 करोड़ में पैक हाउस, एफपीओ सब मिला के है। हाँ, जो भी है, पैकिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। तो कितने पैक हाउस की योजना है ये? 140 की है स्टार्टिंग। हाँ, तो 140, इसका मतलब ऑन एवरेज 3.5 करोड़, क्यों 4 करोड़ से ऊपर बैठेगा। और भी हाँ, 3-3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। अब इसमें कहां हम इसको कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, आप सोचिए। इस पर दुनिया चल रही है आज। हर नया जो रिसर्च और रिसर्च सेंटर बने हैं ना, उन रिसर्च सेंटर्स में यही चीजें उपयोग होती हैं कि हम इसको कैसे वायबल कैसे बना सकते हैं। और आज अगर 140 हैं तो 140 से तो काम नहीं चलेगा, इसकी संख्या क्यों नहीं इसको भी 500 तक ले जाए। सर वो 1000 की योजना अगले 25 तक करने का है। लेकिन वो ये सहयोग करेंगे तब होगी। अगर इनका सहयोग नहीं मिला तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी हर दिन कोई ना कोई नया आइडिया हमको देते हैं। उन्होंने एक आइडिया हमको दिया, सबका साथ, आगे उसके आगे सबका विश्वास। में मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुए हैं। कृषि विभाग के एसीएस सुमिता मिश्रा ने तमाम जानकारी दी है। आज 5 एमओयू साइन हुए हैं। एसीएस सुमिता मिश्रा ने इस तमाम जानकारी को साझा किया और बताया कि एमओयू में 11 कंपनीज शामिल हैं। फूड प्रोसेसिंग के 4 कंपनीज के 4 एमओयू साइन हुए, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग की 2 कंपनी के साथ एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा सभी कंपनीज की ब्रांडिंग के लिए भी एक कंपनी से एमओयू साइन हुआ है। निवेशकों और किसान उत्पादक संगठन के बीच में ये तमाम एमओयू साइन हुए हैं। यहां आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में एमओयू साइन हुए हैं निवेशकों और किसान उत्पादक संगठन के बीच। फिलहाल आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में ये एमओयू साइन हुए हैं निवेश के लिए, और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए, और तमाम जो जानकारी है वो सुनीता मिश्रा ने दी है। यहां आपको बता दें कि कृषि विभाग की एसीएस है सुमिता मिश्रा, जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। आज 5 एमओयू साइन हुए हैं। एसीएस सुमिता मिश्रा ने ये तमाम जानकारी साझा की है। और ये जो एमओयू है इसमें 11 कंपनीज शामिल हैं। और इसके अलावा अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग के 4 कंपनीज के 4 एमओयू साइन हुए हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो 2 कंपनीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं। और जो सभी कंपनीज हैं उनकी ब्रांडिंग के लिए भी एक कंपनी से एमओयू साइन किया गया है। मार्केटिंग में सामान्य जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, ये तो जगह जगह मंडियां हमारी बन गई। 108 मंडियां हैं हरियाणा में, लेकिन फल और सब्जी के लिए तो बहुत कम है। हमारी लोकल मंडियों में उतना ज्यादा किसान अगर पैदा करेगा तो वो धराशायी हो जाएगा, रेट ही कम हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां खपत तो थोड़ी होती है। स्थानीय मंडियों में, सब्जी मंडियों में थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ फिर सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। हालांकि हमने किसान को भावांतर भरपाई योजना की एक स्कीम दी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो जरूर आपको मिलेगी। कॉस्ट से कम कोई भी अगर बेच के आता भी है तो बेच आए, पैसा हमारे से ले ले। भावांतर भरपाई योजना में हमने सब्जियां, फल कितने डाले हैं इसमें? 19 प्रकार के फल और सब्जियां इसमें हमने कवर की है। और जब से हमने ये कवर किया तब से लोगों की चिंता खत्म हो गई है। और जितना वो अप्लाई करते हैं सिस्टम से उतना पैसा उनको दे भी देते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ही ज्यादा बढ़ानी है तो लोकल मार्केट काम नहीं आएगी। उसको हमको अच्छी पैकिंग करके
दूर दराज भेजना पड़ेगा, सिटीज में। आपको सीधा कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं और निवेशकों और किसान उत्पादक संगठन के बीच ये एमओयू हुए हैं। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में एमओयू किए गए हैं। कृषि विभाग के एसए सुमिता मिश्रा ने तमाम जानकारी दी और इस जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज 5 एमओयू साइन हुए। उसमें तो काम निर्माण भी शुरू हो चुका है, जल्दी वहां अपनी शुरू कर देंगे। एक मसाला मंडी हमने सोनीपत में बनाई है 16 एकड़ में, शायद प्रपोजल में एक प्रपोजल है उसका। उसका एक्सप्रेशन हमने फ्लोट कर दिया, संडे को अखबारों में हाँ, डाल दिया। तो वहां मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी कहाँ, गुरुग्राम में, उसको भी बनाएंगे ताकि उस इलाके में फ्लावर जो होंगे वो एक जगह आकर के बिकें और वहां से खरीदने वाले को, बेचने वाले को भी एक सिंगल पॉइंट मिल जाए। फिर हमारी दिल्ली की जो मार्केट है, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आपका गाजियाबाद, सोनीपत, जो एनसीआर के आसपास के सब शहर लगा लें, 4 करोड़ की आबादी है। तो इस 4 करोड़ की आबादी के लिए अपने आसपास के किसानों को सबको कहा है कि पेरी अर्बन एक स्कीम के अंतर्गत आपको भी सहायता देंगे, आप परंपरागत फसलें छोड़ करके डाइवर्सिफिकेशन, इसके ऊपर आओ, सब्जियों पर, फलों पर, फूलों पर, या मशरूम है, या फिर आपके अतिरिक्त यानी शहद का बी कीपिंग के ये जो है, क्योंकि जहाँ सब्जी फल होते हैं वहाँ बी कीपिंग ही अच्छी हो जाएगी। फिर फिशरीज, जज्जर का ये इलाका, भिवानी का जो इलाका, ये हमारा फिशरीज के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। पानी उस टाइप का वहाँ है, सामान्य खेती में पानी जो काम नहीं आता, वो मछलियों का उसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है खारे पानी में। तो इस प्रकार से हर तरीके से किसान की अगर मजबूती होगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तो अपने आप बाजार भी ठीक होगा, व्यापारी भी ठीक होगा, इंडस्ट्री भी ठीक होगी, उसकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और हर आदमी को काम मिलेगा। हमने एक नई योजनाएं और भी बनाई हैं जो उसका एक उल्लेख करता हूं। सारे समाज की मैपिंग करनी शुरू की है। खेती की मैपिंग अलग है, स्कूलों की मैपिंग अलग है, हॉस्पिटल्स की मैपिंग अलग है, लेकिन समाज की मैपिंग, अब समाज की मैपिंग आप कहेंगे क्या है? इसके लिए प्रोग्राम चलाया परिवार पहचान पत्र, कि हर परिवार का एक पहचान, उस परिवार के कितने सदस्य हैं, कौन पढ़ने वाले हैं, कौन काम करने वाले हैं, कौन वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं, पुरुष हैं, कौन उसमें तकलीफ वाले हैं, और उनकी जरूरतें क्या हैं। जरूरत है उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी इनकम कितनी है। तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो साल में सिर्फ 20-25 हजार रुपये पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, 2-2.5 हजार रुपये महीना, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है, और ऊपर का तो कोई अंत ही नहीं है। हरियाणा में भी आज प्रभु कृपा से अच्छे लोग सारे हो गए हैं। गैप बहुत है, इस गैप को कम करना है तो हमको ये जो सबसे नीचे है, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी आर्थिक प्रगति कैसे हो, इसके लिए स्पेशल योजनाएं लेके आ रहे हैं। अंत्योदय योजना है, उसके लिए एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और संयोग से कल ही उस योजना का शुभारंभ हुआ है। उसमें मैंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, ऐसे परिवारों की 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं। ये परिवार तो लगभग 3.5 लाख हैं, लेकिन अभी हमने उसमें से 1.5 लाख छांटे हैं, उनकी इनकम की वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस 1.5 लाख के लोगों को कैंप्स लगा करके ब्लॉक केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर बुलाकर, हमारे 7-8 डिपार्टमेंट हैं, उनके पास स्कीमें हैं बहुत, वो स्कीमें उनको देकर, और बैंक्स को हमने बुलाया, बैंक्स उन स्कीमों के आधार पर उनकी जो सहायता, लोन वगैरह करना वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगले इस 25 दिन में सब 1.5 लाख लोगों को एक एक करके, एक एक परिवार की काउंसलिंग, क्या वो कर सकता है, हम कैसे उसकी इनकम डबल कर सकते हैं। अब ये सरकार की योजनाएं हैं, वो चलेंगी, लेकिन इसमें मेरा निवेदन प्राइवेट यानी जो हमारा क्षेत्र है उनके लिए भी, कि आप भी आखिर कोई काम करते हैं, आप पैक हाउस बनाते हैं, आप एफपीओ में भी आपको काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी, या जो इसके अतिरिक्त बाकी इंडस्ट्री, उनको भी जब मिलेंगे उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो भी काम तो देना ही है,
लेकिन पहले इन्हीं लोगों को दें जिनकी आय परिवार की 1 लाख रुपए से कम है। अपने आसपास ऐसे अगर लोग मिलते हैं, सूची हम भी उपलब्ध करा देंगे। हर गांव की, हर शहर की सूची हमारे पास उपलब्ध है, वेरीफाइड लोगों की। हम उनको अगर काम नहीं आता तो उनकी ट्रेनिंग करा दे, थोड़ी ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, स्किलिंग करा सकते हैं अपने उद्योग के हिसाब से। 15 दिन महीना सिखाएंगे, कोई बड़े काम तो ऐसे होते नहीं है। शॉर्टिंग करनी है, एक महिला है बैठी, वो आपके पैक हाउस में, उसको छाटना ही तो है, आलू के साइज के हिसाब से छाटेगी, फिर कहीं उसको सेट करना, बक्से में वो सेट करेगी, फिर कहीं उसके ऊपर लगाना है, क्या स्टिकर लगाना वो लगाएगी, फिर उसको डब्बे को बंद करेगी। कोई महिला है, कोई पुरुष है, शाम को मुझे लगता है 500-700 रुपए तो आप दे ही देंगे उसको, हो जाएगी उसकी 15,000 रुपये इनकम। 16,000 रुपये इनकम होते ही 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे परिवारों को अगर सहयोग करेंगे तो हमको भी उसका लाभ मिलेगा। हमें तो काम कराना, पैसा देना, लेकिन ये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा कि गरीब आदमी को काम दिया हमने। एक गरीब आदमी को काम देने का भी हम लोग सोचें। जहां आप काम करते हैं वहीं के आसपास जो लोग मिलते हैं, वरना अभी तो क्या होता है, एक आदमी काम करता है, वही अपने बेटे को ले आता है, वही अपनी पत्नी को ले आता है, वही अपने भाई को ले आता है और वो काम में लगा लेता है। काम आपने तो करवा लिया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा कहना है कि जो गरीब परिवार है, जिसके घर में एक भी काम करने वाला आदमी अभी नहीं है, जरा उनको पकड़ोगे तो पंजाबी में कहावत है कि नाले पुण्य नाले फलियां। क्यों? फलियां यानी काम का वो तो मिलेगा ही लाभ, लेकिन पुण्य भी साथ मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत नई नई योजनाएं टेक्नोलॉजी के आधार पर चलाई हैं। उस सारे में कृषि संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी आपको योजनाएं सारी हमारे कृषि मंत्री जी ने बताई हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने चलाया कि हर किसान खेत का वो जब बुआई करेगा तो बताएगा कि मैंने अपने इस एकड़ में ये बस फसल बोई है, ताकि उसकी बिक्री के समय, प्रोक्योरमेंट के समय उसका सारा वो उसकी चेन बना दी है, फ्रॉम फार्मर टू फूड। किसान ने क्या बोया और किसी के मुंह में जब तक गया नहीं वो, तब तक उसका सारा अकाउंटेबिलिटी रखी जाएगी। पीडीएस दुकान पे भी पहुंचेगा तब तक भी, पीडीएस दुकान से कंज्यूमर ले जाएगा तब तक भी, गोडाउन में भी कितना है, कितना खराब हो गया, कितना खराब नहीं होना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करना ये बहुत जरूरी है। तो हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाया। ऐसे ही पानी की कंजम्पशन कम हो, इसमें भी जो सब्जी के ग्रोवर्स हैं और फ्रूट्स के ग्रोवर्स हैं, किसान खास करके एफपीओज जिन्होंने बनाए हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि हरियाणा में आगे चल करके पानी का संकट आने वाला है, काफी जगह पर तो आ भी गया है। जितना पानी हम दोहन करते हैं जमीन में से, हर साल ऑन एवरेज 1 मीटर डाउन जा रहा है। पिछले 2008 से लेकर के और 2021 तक 12-13 साल का डाटा हमने एनालिसिस किया है। कहीं 10 मीटर कम हो गया, कहीं 12 मीटर कम हो गया, कहीं 13 मीटर कम हो गया। और इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आने वाले 20-30 साल में इतना गहरा चला जाएगा, पानी से भी नहीं उठ पाएगा। हमने उसका नाम ये रखा है कि मेरा पानी मेरी विरासत। जमीन तो हमारी विरासत है, अपने बच्चों को दे जाएंगे, लेकिन बिना पानी के अगर जमीन को दे के गए तो बच्चे सिवाय गालियों के कुछ नहीं देंगे। बच्चे श्रद्धा की तरफ नहीं देखेंगे, श्रद्धा से नहीं देखेंगे, वो कहेंगे हमारी जमीन तो दे गए, पानी निकाल के खुद पी गए। तो आज पानी की सुरक्षा, पानी को बचाना, ऐसी फसलें, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, और उसमें धान से दूर करो सबको। धान ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा पानी पीती है। कहते हैं 1 किलो चावल के प्रोडक्शन के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, 1 किलो चावल के लिए। हमारे HAU वाले यहाँ कोई आए कि नहीं आए? हाँ, प्रोफेसर RC यादव होते थे वहाँ, RC यादव थे वहाँ, रमेश चंद्र यादव। वो चावल नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? लेकिन पानी का नाश तो चावल नहीं किया, तो इसलिए चावल नहीं खाते। पर्यावरण प्रेमी है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मेरा कहना है कि चर्चाएं करने में बहुत हैं, लेकिन आज तो इतना ही है जिस पर्पज के लिए मैं इकट्ठे हुए हैं। एफपीओज का और कंपनीज का जो हमारा लगभग 30 एफपीओज और 30 कंपनीज ने आपस में जो MOU किए हैं, इसमें हमारे MOUs के माध्यम से
एफपीओज की इनकम बढ़े, हम उन कंपनीज के माध्यम से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दें, और जो भी हमारा अर्निंग है, जो हमारा फेचिंग ऑफ मनी है, वो कैसे हम पास ऑन करें टू फार्मर्स थ्रू एफपीओज। तो इस एफपीओज की एक सैंक्टिटी, एक सार्थकता, ये हमारी तभी बनेगी, किसान भी तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब उनको इन एफपीओज का जुड़ने के बाद कुछ इनकम आएगी, कुछ उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा, छोटे छोटे किसान मिल करके एफपीओ बनाएंगे। तो एक प्रकार की कोऑपरेटिव खेती का ही प्रकार है ये एफपीओ। तो कोऑपरेटिव के नाम से थोड़ा किसान, कलेक्टिव कह सकते हैं। हाँ, कलेक्टिव खेती। तो कोऑपरेटिव के नाम से थोड़ा किसान हमारा बिदकता था, पीछे हटता था, लेकिन एफपीओज की कंसेप्ट आने के बाद किसान जुड़ने लगा है उस इलाके में सब जगह। तो एफपीओज के संचालक वो भी ज़्यादा किसानों को लाभ कैसे हो, इसकी ओर आगे बढ़ें। इतनी बात आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपके नेतृत्व में कृषि व बागवानी के क्षेत्र में नई स्कीमें आई हैं, और कुछ हमारे एफपीओ हैं, उनके प्रतिनिधि तो बता दें कि कृषि विभाग में 5 एमओयू साइन हुए हैं और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं, और इन कृषि क्षेत्र में निवेश से फायदा पहुंचने वाला है किसानों को। और इसके साथ ही यहां आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने 3 कृषि कानून वापसी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग मानकर पीएम ने बड़ा दिल दिखाया है। इसके साथ ही गुरुग्राम का जिक्र करते उन्होंने कहा कि यहां पर फूल मंडी बनाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।